क्या नाम हुआ? शंकर साहब। शंकर साहब, हाँ, क्या लग रहा है जिस तरह से संभल में 46 साल से एक मंदिर कैद था, प्रशासन उसको छुड़वाती है, उसके बाद वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गया है। इससे पहले भी संभल मस्जिद में विवाद चल रहा था, तो आखिरकार संभल में इस तरह की घटनाएं घट रही है, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत खराब दुर्घटना हो रही है, हिंदू के नाम पर बहुत खराब हो रहा है, हिंदू के नाम पर। और कई साल से पुराना मंदिर है, अब मस्जिद बना दिया है, मंदिर बनाकर सब हिंदू के नाम पर सब मियाँ लोग ऐसी कर रहा है। हिंदू के नाम पर एकजुट से हिंदू होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और इसको आवाज़ उठाना, हम लोग के मंदिर है तो काहे हम लोग छोड़ देंगे। हाँ, आखिरकार यूपी सरकार जो है वो इस तरह का एक्शन क्यों ले रही है? क्या लगता है धर्म की राजनीति कर रही है? जी नहीं, यूपी सरकार तो धर्म के इस पर गलत बात बोलना है। मंदिर ये जो बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, ऐसा बिहार में योगी जी चला है ना तो कितना गुंडा सब हतन रोड पर ना कहिए पैक हो जैतन। हाँ, बुलडोजर बाबा चल रहे बिहार में ना तो ललटेन के दिया तो ऐसी पुतल है, आप कखनिया पूछ जैतन। क्या नाम हुआ? शिवनाथ सिंह मेरा नाम हुआ। क्या कहेंगे जिस तरह से संभल में लगातार पहले भी रहा कि मस्जिद को लेकर के लगातार विवाद हुआ, पथराव भी हुआ, और ऐसे में फिर से संभल से खबर आई है जिसमें 46 साल तक जो है एक मंदिर को बंधक बनाया गया था और कल प्रशासन के नेतृत्व में उसको खुलवाया गया है, वहाँ पे पूजा पाठ शुरू हुआ, आरती शुरू हो गया है। तो आखिरकार ये अब क्या लग रहा है, जो इतिहास पहले जो बाबर और आक्रांताओं ने जो किया था उसको अब फिर से कुरेदा जा रहा है क्या? देखिए, हम भी टीवी पर देखे न्यूज़ कल, बहुत आश्चर्य हुआ हमको। हम लोग सुनते थे कि बाबर और औरंगजेब के ज़माना में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, लेकिन कल वाला न्यूज़ सुन करके हमको ऐसा लगा कि कांग्रेस के ज़माना में भी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ है। जितना बाबर अत्याचार किया, औरंगजेब अत्याचार किया, वैसा ही अत्याचार कांग्रेस सरकार में भी हिंदुओं पर हुआ है। ठीक है, संभल में जो कल मंदिर मिला है, 1978 में दंगा हुआ वहाँ संभल में, 40 घर हिंदू का था वहाँ पर मंदिर था। बुझिए कि ऐसा अत्याचार किया वहाँ पर मुस्लिम हिंदुओं को कि वो लोग अपना घर छोड़ करके पलायन कर गए। मंदिर के चारों तरफ से दीवार घेर दिया, दीवार क्या, मंदिर पर अपना घर बना लिया। कुआं था मंदिर के आगे, उस पर भी अपना घर बना लिया। ठीक है, तो ये तो औरंगजेब का, बाबर का ज़माना नहीं था। ज़माना किसका था? कांग्रेस पार्टी का था। 1978 कांग्रेस का राज था। आखिर योगी जी ये सब क्यों, मतलब इसको फिर से आप कुरेद रहे हैं? अरे कुरेदेंगे नहीं। अभी मान लीजिए कि आप हमारे ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिए हैं, उसको हम खाली नहीं करवाएंगे। योगी जी सही कर रहे हैं। अब बताइए, हिंदुस्तान में हिंदू के मंदिर पर कोई मुसलमान घर बना करके रह रहा है, उसको कुरेदा नहीं जाएगा? ये हिंदुस्तान है ना। चुनाव आ रहा है नजदीक। सुनिए, हिंदुस्तान का बंटवारा कैसे हुआ कि मुसलमानों को उसके लिए अपना देश दे दिया जाए, पाकिस्तान देश दे दिया गया, उसके बाद भी हिंदुस्तान में हिंदुओं का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। ठीक है, वक्फ बोर्ड कौन लाए? संविधान में बाबा साहेब थोड़े लिखे थे वक्फ बोर्ड नेहरू जी लाए। 9.5 लाख एकड़ जमीन हिंदुस्तान का मुस्लिमों के द्वारा कब्जा करवा दिए। ठीक है, जितना ज़मीन में पाकिस्तान बसा हुआ है, उतना ज़मीन हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का ज़मीन मुस्लिमों को दे दी गया। वक्फ बोर्ड बना करके कौन दिया? नेहरू दिए। ठीक है, उस पर भी तो कार्रवाई होना चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा। जो संभल में जो मंदिर जो था वो 46 साल से कैद था, उसको प्रशासन छुड़वाती है। कल खुद से प्रशासन के द्वारा उस पर पूजा पाठ करने के लिए धोया गया, मंदिर को साफ सफाई किया गया। तो आपका क्या नाम हुआ? पहले आप नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम इश्तियाक हुआ। आप मुस्लिम समाज से हैं, बताइए इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति के लिए किया जा रहा है, चुनाव को लेकर किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या सोच? देखिए, जिस तरह से मुस्लिम की आबादी वहाँ बढ़ी, जिस मोहल्ला में मंदिर था, ठीक है, कल का न्यूज़ पता है? पता है। जिस तरह के मुस्लिम के एक गुप्ता जी थे वहाँ पर, जो गुप्ता जी के पास उस मंदिर का चाबी था। ठीक है, हाँ, वहाँ के अगर वो नागरिक, अगर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, अगर चाहते हैं तो मंदिर हटा देते वहाँ से,
लेकिन चाबी जिस तरह से वो लॉक करके गए, जिस तरह से चाबी लॉक करके गए, मंदिर वैसे ही था। और उन लोगों का, वहाँ का स्थानीय लोग का बयान है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि उन्होंने कहा है कि आगे से कितने मरतबा हम लोगों ने डेंट पुचाड़ा करवाया है, ठीक है, उस मंदिर को कोई छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन मंदिर में लोग जाते क्यों नहीं थे कि पूरे घने आबादी मुसलमान की थी, ठीक है। एक गुप्ता जी वहाँ पर रहते थे, वो भी अपना घर बेच के या छोड़ के चले गए, वो बात की बात है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मंदिर जैसे थी, जो प्रतिमा हनुमान जी की, जो शिवलिंग जो जैसे थी, जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में वो पाया गया, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। मंदिर मिल गई, वहाँ पूजा पाठ चालू हो गई, वहाँ के स्थानीय लोग भी चाहते थे कि यहाँ पूजा हो, ठीक है। आज हो रही है तो वहाँ के कोई किस तरह का कोई बवाल हुआ। पर संभल तो विवादों में था ना, संभल में मस्जिद को मंदिर बताया गया और ऐसे में लगातार चल रहा है, तो संभल में ये सब क्यों? और ये इन्होंने बात किया पाकिस्तान का कि बंटवारा करवा दिया गया, पाकिस्तान अलग कर दिया गया। तो इनसे पूछिए कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमान गया था, हिंदू नहीं गया वहाँ, सिख नहीं गया वहाँ, ईसाई नहीं गया वहाँ। तो आज हिंदू वहाँ से कहाँ से आ गए? हिंदू कहाँ से आ गए वहाँ? जब हुआ था, जब उसका सुनिए, जब यही दर्द होता है, यही दर्द, सुनने का क्षमता नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है इनको, सुनने का ताकत नहीं है इनको, सुनने का ताकत नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है इनको। देख लीजिए, सुनिए, इस तरह का बंजोरी करते हैं, इस तरह का बंजोरी करते हैं, इस तरह का बंजोरी करते हैं। सुनने का ताकत नहीं, मुसलमान नहीं, सुनने का ताकत नहीं है इनको, ठीक है, सुनने का ताकत नहीं है। नहीं, ये घंटा बोलेंगे, एक घंटा कुछ ये बोले तो हम भी छीनेंगे, हम भी छीनेंगे फिर। ये जब एक चीज का जवाब, जब ये बोले कि मुसलमान हिंदू भी गया था पाकिस्तान, तो हम सिर्फ यही बोल रहे हैं कि एक भी हिंदू पाकिस्तान नहीं गया था। पाकिस्तान में मुस्लिम से ज्यादा संख्या हिंदुओं का था। जब बंटवारा हो गया 23% हिंदू पाकिस्तान में था, आज 1.5% कैसे हुआ? जरा पूछिए इनसे, बताइए कहाँ चला गया, कहाँ गया? और यहाँ मुस्लिमों का संख्या जितना था 8%, आज 17% कैसे हुआ? बताइए आप। क्या किया गया? उसको मार दिया गया, मार दिया गया, उसको मार दिया गया, कन्वर्ट से कांचे में कन्वर्ट कर, उसके बहन बेटी आ गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। हाँ जी, यही हुआ। प्रमाण क्या हुआ? प्रमाण क्या हो गया? प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है? हाँ है प्रमाण। ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए आते हैं यहाँ पर, सुन लीजिए, ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए आते हैं। फालतू बात नहीं, तुम ताम नहीं, तुम ताम नहीं, बोले तुम ताम नहीं, फालतू बात नहीं। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, बोल रहे फालतू बात नहीं। सच्चाई है कि नहीं? 23% मुसलमान से 1.5% कैसे हुआ? 1.5% कैसे हुआ? आज यहाँ 8% से 17% कैसे हुआ? सुनिए, अरे सुनिए, सब चीज अब इस संभल का बात बोले, संभल का बात बोले, सुनिए, ये बोले कि ये एक घर, अरे सुनिए ना, एक घर मुस्लिम का, एक घर हिंदू का था, 40 घर हिंदू का था वहाँ। डर से मुसलमान डरा कर भगा दिया वहाँ से, संभल से। प्रमाण है आपके? प्रमाण है, न्यूज में सुन रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं, डरा कर भगा दिया गया और मंदिर पर कब्जा कर लिया गया, चारों तरफ से घेर के क्या नाम लिया गया वहाँ। गुप्ता जी से नाम गए थे मिलने, गुप्ता जी से कहानी सुना है, गुप्ता जी का कहानी। संभल में जिस तरह से जो मंदिर है वो मिला है 46 साल के बाद, और भाई साहब का कहना है कि वहाँ पे जो है मतलब किसी तरह से कोई परेशान नहीं किया गया, अगर किया जाना होता तो मंदिर तोड़ दिया जाता, लेकिन उसको सुरक्षित रखा गया है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से संभल में 46 साल पुराना हनुमान मंदिर जो मिला है, वो साक्ष्य है कि वो जो जामा मस्जिद है वो पहले जो है हरियानाथ मंदिर थे। इन जिहादियों द्वारा मुसलमान वहाँ के संभल के और जितने भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, उन जिहादियों द्वारा वहाँ के जो मंदिरों को तोड़कर जामा मस्जिद बनाया गया ना, वो अभी तो टेलर है, प्रूफ भगवान प्रूफ कर दिए हैं कि देखो हम यहाँ थे। इन मुसलमानों की यूपी में ही क्यों हो रहा है? सवाल तो यही है ना, चुनाव है लगता है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम का राजनीति किया जा रहा है। देखिए, यूपी में चुनाव है, यूपी में किस चीज का चुनाव है? 27 में होगा ना, 27 में चुनाव है, समझिए ना। तरह से हार हुआ है अभी। बुरी तरह के हार नहीं, लोकसभा में हम विधानसभा में बदला ले चुके हैं, समझिए ना। देखिए, बात रही भगवान जो है प्रूफ कर दिए हैं कि हम यहाँ हैं। मुसलमानों जिस तरह से आप बोल रहे हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की बात बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश नहीं, अब बिहार में भी इस तरह की जांच एजेंसियां बैठेगी, जहाँ जहाँ 100 साल 2 साल 100 पुराना मंदिर है ना, वहाँ सर्वे होगा, हिंदू पक्ष द्वारा, हम लोग द्वारा नोटिस भेजेंगे। अब वो जहाँ जहाँ मंदिर रहेगी हर जगह से ना मंदिर लेंगे, हम मस्जिदों को तोड़कर काम करने का काम करेंगे। अगर सुनिए, अगर मस्जिद के पक्ष में अगर मुसलमान ईटा पारी करते हैं, तो जो मंदिर के पक्ष में सारे हिंदू जो है एकजुट होकर हम मंदिर के
पक्ष में अति भाला और अति गद्दा उठाने का भी काम करेंगे हम लोग, समझ गए, एकदम बिल्कुल तैयार हैं। 33,000 मंदिर 33,000 नहीं, 40,000 से ऊपर बड़े बड़े मंदिरों को मुसलमानों द्वारा तोड़ा गया है। आई बाबर का औलादो जो है अभी आगे माइक पर बोलते हैं कि एक भी मंदिर जो है मोदी जी या योगी जी मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, तो मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू पक्ष कर रहा है। अब हिंदू पक्ष जो है अब हिंदू हो गया है, पहले जातिवाद में तोड़कर मस्जिद बनाया गया। हम लोग का दावा है 3,000 मस्जिद को तोड़कर फिर से मंदिर बनाया। इस साल के पुराने मंदिर पर कैद छुड़ाया गया है प्रशासन के द्वारा। मुसलमान के अंदर वो जब्त किए हुए थे हमारे हनुमान जी और शंकर जी को। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हिंदुस्तान हिंदुओं का हुआ तो कैसे खुशी है, गर्व है कि मेरा भगवान फिर से मिल गए। बजरंग बली को तो रावण नहीं रोक पाया, इन लोग क्या औकात है? अरे ये तो अखिलेश यादव की सरकार है, सुरक्षित करके रखा गया। अरे सुरक्षित है, ही चलेगा। बाबरी का औलाद बाबर का औलाद है ना, उस सब पे लट चलेगा, समझे ना। अब बजरंग दल का इसमें बहुत विकास, बजरंग दल और RSS का ना लट चलेगा, समझ गए ना। जितने भी इन मुगलों द्वारा हमारे मंदिरों को क्षति किया गया है, 46 साल पुराना मंदिर मेरा था, समझे ना। 46 साल से ताला बंद किए हुए हैं इन लोग मुगल। वहाँ जो शासक भी थे, डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का। देखिए एकदम बिल्कुल तेल लगाएंगे डाबर का, नाम मिटा देंगे पूरा बाबर का औलादों का, समझे ना। जिस तरह बाबर का औलाद जो अभी छिटपुटिया नाते हैं ना, माइक पर बोलते हैं कि वहाँ पहले मस्जिद थी, मंदिर नहीं था, उनको बोल देते हैं काशी मथुरा बाकी है, समझे ना। बयान आया है कि अयोध्या जैसा बाबरी मस्जिद फिर बनाएंगे हम लोग देश। एकदम बाबरी बनाओगे, अयोध्या पे ताकोगे, अयोध्या सुनिए, लेकिन बाबरी नाम नहीं रखने देंगे। बाबरी मस्जिद का नाम नहीं रखने मस्जिद नहीं बनाने देंगे। अब एक भी मुसलमानों की मस्जिद नहीं बना देंगे। ऊपर से जितने भी मस्जिदें हैं 100 साल पुरानी है, वो सारे मस्जिदों को तोड़ेंगे, सर्वे करवाएंगे, हर एक में से मंदिर जोड़ने का काम करेंगे हम लोग। 46 साल से कहाँ सुतल थे? 46 साल से कांग्रेस के सत्ता थी, समझे ना, मुसलमानों के हाथ में सत्ता थी। भारत की जो सत्ता थी इन दलालों की हाथ में थी। कांग्रेस जो पार्टी है पूरे तरह से जो मुसलमानी पार्टी है, दल्लों की पार्टी है, समझिए ना। मुसलमानों के हित में काम करने वाली है कांग्रेस। हमारी इतिहास को छुपा के रखा हुआ था, आज हमारे इतिहास जो है संभल में उभर के आया है। 46 साल से बंद कमारी को खोला जा रहा है। जामा मस्जिद पे भी दावा ठोक दिया। जामा मस्जिद, अरे जितने भी ताजमहल होगा, लाल किला होगा, यूपी में कहा हो रहा है? सुनिए ना, यूपी में जो है देखिए बात यूपी की नहीं, यूपी में जो है वहाँ सरकार जो है निष्पक्ष सरकार है। बिहार में जो है या एक स्टेट में जो है सेकुलर स्टेट राज्य में है। यहाँ के नीतीश कुमार देख लिए, कभी टोपी पहनते हैं तो कभी गमछी पहनते हैं। योगी आदित्यनाथ कह देते हैं कि संभल के जो लोग हैं वहाँ पे पत्थरबाज है, उसका DNA बांग्लादेशी मुसलमानों की है। संभल में नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले 80% मुसलमान जो है बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, समझ गए ना। ये देश जो रही है, हमारे देश में रहकर, हमारे देश का खाकर, अब बांग्लादेश का सपोर्ट करने वाले हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले। सुनिए, मोदी जी भी तो कमजोर पड़ गए। मोदी जी कमजोर नहीं पड़े। अगर मोदी जी कमजोर पड़ गए, कुछ ये हिंदू शेर बिहार से गरज के बोलता है कि अगर मोदी जी से नहीं होता है, मोदी जी का प्रशासन से अगर नहीं होता है, तो हमारे जैसा 100 हिंदुओं को बॉर्डर क्रॉस करने का इजाजत दे दे। मोदी जी को साइड कर देंगे, प्रशासन को साइड करके बांग्लादेश को औकात देगा। बांग्लादेश को अगर 2 टुकड़ा 1 टुकड़ा में कर सकते हैं, भारत से अलग कर सकते हैं, तो बांग्लादेश को सैकड़ों टुकड़ा में करके और उसको छितर बितर कर सकते हैं हम लोग। हिंदुओं में इतनी हिम्मत है, इतनी औकात है। जब बजरंग दल का गद्दा और RSS का लठ पड़ेगा ना, तो ये जितने भी बांग्लादेशी है ना, घुसपैठिए जिहादी, सारे के सारे जो है ना बिल में घुस जाएंगे। इजराइल है, सुनिए इजराइल का एक उदाहरण देते हैं। इजराइल एक सब काहे नहीं एक्शन ले रहे? सुनिए, इजराइल के एक छोटा इजराइल जो है सबसे छोटा राज्य देश है, लेकिन सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी 57 कंट्री को ठंडा कर दिया। कोई क्या औकात नहीं है मुसलमानों की कि इजराइल पर ताक दे। उसी प्रकार से हम बिहार के धरती से दीपक हिंदू गुप्ता दावा ठोकते, अगर हमारे जैसा 100 गो को खड़ा कर दीजिएगा ना, तो बांग्लादेश को तहसीन तबाह कर देंगे। बांग्लादेश की औकात है हमारे हिंदुओं पर। बात रही हमारे देश में जिहादियों की औकात नहीं है, समझे ना। बांग्लादेश जो है, हिंदू अगर एक हो जाए ना, बांग्लादेश में जातिवाद, वहाँ भी जातिवाद था, अगर वहाँ जातिवाद अब खत्म हो गया, बिहार में हमारे देश में भी जातिवाद बचा हुआ है। जैसे में अभी वो आए थे सेकुलर बनने कि हम अपना उंगली काटेंगे, हम मुसलमानों को उंगली काटेंगे तो दोनों का रेड निकलेगा, लेकिन DNA चेक करो, दोनों का DNA में जो है रेड भले ही निकल जाएगा, लेकिन जो दोनों की मानसिकता जो है, तुम्हारी जो है मानसिकता जो है देश के सपोर्ट में रहेगा, और उनकी जो मानसिकता है देश के विरोध में रहेगा। दोनों का DNA भी सेम रहेगा। क्या DNA? मुस्लिम और
हिंदू का डीएनए टेस्ट करा है ना, अलग रहेगा, दोनों का सेम निकलेगा। कैसे निकलेगा जी? दोनों पहले हिंदू थे, पहले हिंदू थे, सारे मुसलमान पहले हिंदू थे। इंडिया के जितने भी मुसलमान हैं सारे पहले हिंदू थे। कैसे मान के सकता है, सारे मानते हैं खुद। मुस्लिम मौलाना खुद मानते हैं, मुस्लिम मौलाना खुद मानते हैं कि हमारे पूर्वज पहले हिंदू थे, हम कन्वर्टेड हैं। मौलाना लोग खुद मानते हैं। लोग मतलब अकबर का तो पहले तो सरकार जो है अकबर का जो है वो मुगल का जो कार्यकाल का जो पढ़ाई लिखाई था उस पर हटवा दिया एनसीईआरटी से। अब उसका जो बेचारा मंदिर की जगह मस्जिद बना है उसको भी तोड़वा रहे हैं। बिल्कुल टूटेगा। अभी धैर्य रखिए, अभी धैर्य रखिए। धीरे धीरे जितना भी कब्जा किया गया है मंदिर सारा टूटेगा, सारा मस्जिद टूटेगा, सारा मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। ठीक है ना, कोई भी मस्जिद जो मंदिर तोड़ के बनाया गया है सारा मस्जिद टूटेगा। हम तो सुने कि इस्लाम धर्म में इजाज़त नहीं है कि किसी के मंदिर में जाके कुरान उरान पढ़े, लेकिन पढ़ कैसे रहा है लोग इतना दिन से? पता है तो यो पढ़ रहा है, कहीं कहीं हमारे भगवान की इबादत तो नहीं कर रहा है। एकदम बिल्कुल। पैगंबर साहब खुद 5 बार हमारे भगवान को तो अगरबत्ती नहीं दिखा। अच्छा, एक अभी जो बाबा है बयान दिए कि 33,000 जो हमारे मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया था उसको वापस लाएंगे और यही सरकार वापस लाएगी। देखिए वापस आए या नहीं आए, लेकिन जो प्रमुख मंदिर है ना, जो प्रमुख मंदिर है जैसे कृष्ण जन्मभूमि हो गया, राम जन्मभूमि वापस हुआ, कृष्ण जन्मभूमि हो गया, जहाँ जहाँ द्वारकाधीश था, तो जो मेन मंदिर है वो तो कम से कम वापस आना ही चाहिए, वो कम से कम वापस आना चाहिए जो मुख्य मंदिर है। सुनिए, जिस तरह से रावण को मारना है ना तो गर्दन काटने से उसका वध नहीं होगा, उसके नाभि को टारगेट करना पड़ेगा। नाभि को पे निशाना मारिए, रावण अपने आप मर जाएगा। उसी प्रकार से मुसलमानों को मारना है, इन जिहादियों को मारना है ना तो मदरसा पे अटैक कीजिए, मदरसा बंद हो जाएगा, इनके औकात में आ जाएंगे इन लोग। ऐसे किसी को कैसे एकदम मदरसा से जो है इन लोग, एक भी बता दीजिए, लोग जैसे ही शुक्रवार को मदरसा से निकलेंगे पत्थरबाजी करना शुरू कर देंगे। समय देखिए, अभी तो जानते हैं संभल लिए है ना, आकाशी लिए है ना, हर जगह 40,000 से ऊपर बड़े बड़े मंदिरों को बाबर आजम अब बाबर के औलादों ने ना तोड़ा है। हर मंदिर मस्जिदों को तोड़ेंगे और वहाँ मंदिर बनाएंगे, इनके औकात पता चला देंगे। वाले लोग इतना अच्छा बना के गए हैं लाल किला। अरे सारे को तोड़ेंगे। सुनिए एक बात रुकिए ना, सुनिए ना, अरे सुनो ना मेरे, ताजमहल जो है पहले जो है ताजमहल नहीं है, जो बोलता है कि प्यार की निशानी है वो वैश्या, वहाँ कत्ती का निशानी है, समझे ना। वहाँ जो है पहले ताजमहल नहीं था, वहाँ तेजू महल था। सुनिए, तेजू महल था और उसको तेजू महल को भी 24 रूम को खंगाला गया है। अभी पूरे तरह से वहाँ सर्वे होगी ताजमहल को, जो प्यार की निशानी ताजमहल है ना, अरे ताजमहल भी लेंगे। जिसको जाकर ताजमहल घूमना है ना, सेकुलर, सुनिए, जो सेकुलर लोग हैं जो बोलते हैं आके माइक पे कि हिंदू मुस्लिम भाई तो कुछ दिन आओ ना, बचा हुआ है, ताजमहल जाके घूम लो, नहीं तो साल भर के अंदर में ताजमहल भी जो है हमारा तेजू महल बनने वाला है। इसलिए बोलते हैं सारे हिंदू भाई, मुस्लिम हिंदू भाई नहीं, सिर्फ हिंदू भाई। जय श्री राम।